अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू व्लॉग में। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। सुबह मैंने व्लॉग बनाना शुरू नहीं किया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। मैंने सोचा चलो अब अम्मी किचन में है तो मैं बना लेती हूँ व्लॉग। और यहाँ पे अम्मी बना रही हैं सर्दियों की सौगात आलू गोभी। सर्दियों के सौगात मतलब इतनी मज़े की आलू गोभी है कि दिल करता है अभी मैं अम्मी हर से दूसरे दिन बने। हर घर की कहानी है मतलब आज क्या बनाया, आलू गोभी। आलू गोभी तो बनती ही इतनी मज़े की है क्योंकि इसके साथ पराठे बनते हैं। हमारे अब्बू अभी का मैं बस चले अम्मी तो से डेली कहूँगी बनवाएं। कि आलू गोभी का मुझे पराठा बना के दें। जब आलू गोभी ठंडी हो जाएगी तो आप मुझे इसका पराठा बना के देना। और आज अम्मी ना सारी सर्दियों वाली चीज़ें बना रही हैं। जैसे अभी आलू गोभी बना रही हैं, फिर मुझे आलू गोभी पराठा बना के देंगी। और फिर अम्मी क्या बनाएंगी, शकरकंदी की चाट, बिल्कुल मज़ेदार बाजार जैसे बनाएंगी। अभी तो खैर अम्मी कह रही हैं कि मैं अच्छा, ये पहले मेरी खाना गोभी जो बना है लूँ। ना इतनी जल्दी बनने वाली ना इस रेसिपी से, यानी कि कोई टाइम ही नहीं लगता। 2 मिनट में मेरी गोभी तैयार। बस ये सारा सामान डालना है मैंने और प्रेशर लगाना है और 2 मिनट में सीटी बजने के सिर्फ ठीक 2 मिनट बाद मैं इसे प्रेशर का खोल दूँगी और मेरी गोभी टेन हो जाएगी। इतनी जल्दी माशाल्लाह बनती है क्योंकि मैंने डाल दिया प्याज में आलू गोभी, इसे फ्राई किया और साथ में मैंने डाल दिया। अच्छा, मैं कुटी हुई मिर्च में बनाती हूँ आलू गोभी। मैं सिर्फ पिसी हुई मिर्च में नहीं बनाती, हमेशा कुटी हुई मिर्च में या भी साबुत मिर्च लेके उसे फ्राई करके वो डालती हूँ। अगर वो ना हो तो फिर मैं कुटी हुई मिर्च डालती हूँ। अब जैसे कि मैंने अब कुटी हुई मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और नमक मैं डालती हूँ इसमें बाद में, और टमाटर डालूँगी और फिर इसे बस प्रेशर लगा दूँगी मैं इसे। इसमें वैसे दही नहीं डलती? नहीं, सब्जियों में दही नहीं डालते, बस टमाटर से ही बनती है क्यों, माशाल्लाह, आलू मज़े की। मटर में तो दही डलती है। वो ग्रेवी वाला सालन है, ये तो खुश्क सालन है। अच्छा, तो अभी अम्मी यहाँ पे बना रही हैं आलू गोभी। और नूर आ जाएगी सर्कस। मेरा इतना दिल कर रहा है, इतना ज़्यादा दिल कर रहा है। नूर को खैर स्कूल वाले लेके जा रहे हैं क्योंकि वो टीचरों को फ्री लेके जा रहे हैं। और 400 का पास था लेकिन उन्होंने कम कर दिया है, 200 का पास कर दिया सब बच्चों के लिए। और टीचर सारी फ्री जाएंगी। नूर तो कर रही है इंजॉय आज। अभी वो कह रही थी कि मैं बस घर आऊँगी, खाना खाऊँगी और मैं वापस चली जाऊँगी क्योंकि सर्कस देखनी है मैंने अपने टीचर्स और कलीग के साथ। भाई फैमिली के साथ इतना मज़ा आता है। और इस बार तो ज़्यादा दिन के लिए लगे, वरना तो हमेशा 3 दिन के लिए या 3 दिन के लिए लगती नहीं है नहीं, 1 हफ्ते मोस्टली। के लिए लगती है। चलो जो ये भी है। देखें जी, चुटकी बजाते ही मेरी बातों में पता ही नहीं चला मेरी आलू गोभी हो गई है तैयार। इसमें बस थोड़ा सा हल्का सा पानी है, इसे मैं ऐसे ड्राई कर लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च और धनिया। अच्छा, मैं पहले नहीं खाया करती थी आलू गोभी, लेकिन जब से शादी हुई है ना मैं आलू गोभी बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ क्योंकि मेरे इनके अब्बू को भी बहुत पसंद है और ये मेरी इनकी दादो बनाती थी साबुत कुटी हुई मिर्च में सब्ज़ी। तो तब से मैं ये बनाने लगी तो बहुत मज़े की लगती है, तो अब मैं खुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। ऊपर क्या और डाला इसके आपने? पराठे, सब्ज़ मिर्च और नहीं। धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बादी होती है ना, तो इसके लिए पिसा हुआ गरम मसाला और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मैंने अदरक A few moments later. कि आलू गोभी तो हो गई है तैयार। अब साथ अम्मी बना रही हैं शकरकंदी की चाट, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियों में स्पेशल। तो यहाँ पे अम्मी स्टीम करके बना रही हैं यहाँ पे शकरकंदी की मैंने चाट। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और गुड़ डाला है ताकि मीठी मीठी अच्छी लगती है। और इसके ऊपर मैं डाल दूँ गीला कपड़ा और फिर इसे ढक दूँगी। और ये देखें आप, 5 मिनट में मेरी शकरकंदी गल के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बेहद आसानी। इसमें ना मैं कुकर में उबालती हूँ। और साथ ही मैंने अम्मी को कहा कि आप मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो पराठा बना दें। और नूर भी आ गई है स्कूल से, तो यहाँ पे हमारे पराठे हो गए हैं गर्मा गर्म तैयार आलू गोभी के। और साथ में बना रही हूँ चाय। चाय और आलू गोभी का पराठा, मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। 1 hour later. तो शकरकंदी उबल गई थी, तो उबल ठंडी गई होने थी, ठंडी स्टीम स्टीम हो हो गई गई थी थी। और साथ ही ठंडा होने के लिए रख दिया, तो अब ठंडी हो गई तो अब मैं इसे छील के काट के मतलब कि ना बनाऊंगी शकरकंद चाट, जो अब्बू तो कह जैसे रहे कि हैं मुझे बाजार यूं में ही दे मिलती दो। है ना रेडी पर या फिर किसी ठेले वाले के पास। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही बनेगी इंशाल्लाह। ये बनती वैसी है माशाल्लाह से, क्योंकि इसके अंदर मैं डालूंगी नमक मिर्च और ऊपर से डालूंगी नमक और इमली की बनी हुई खट्टी मीठी चटनी। आ गया ना मुंह में जो पानी मैंने कल सुनते ही। लड्डू पिट्ठी में भी डाली थी। मुझे तो नाम लड्डू ही पेठी लेना है नहीं आता। सुमैया, खाने के बाद भी ऐसे तो नहीं बोलो।
वही चटनी अम्मी बना के इसमें डालेंगी। और अब्बू तो कह रहे हैं मुझे यूं ही शकरकंदी दे दो। मैंने कहा थोड़ा सब्र करो, तैयार होने दो। तो यहाँ पे अम्मी ने शकरकंदी काट ली और अब अम्मी बना के मुझे दे रही हैं शकरकंदी। मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी। ऐसे देखने में मुझे मज़े की लग रही है ना, और इसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा आपके भी देखो आ गया ना मुंह में पानी, जैसे नींबू डाला और खट्टी मीठी चटनी डाली, वाह मज़ा आ गया है। और अभी मैं इसमें से अभी उठा के खाती हूँ। अम्मी अब ये लगा दें, बस मैंने उठा ली और अभी मैं खा रही हूँ। और आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ।